हम इंपीरियलिस्ट एजेंडा के तहत अपनी हिस्ट्री को देखेंगे? अगर नहीं तो हमको फिलिस्तीन में भी यही स्टैंड लेना चाहिए कि इस तरह से हिंदुस्तान ये पोजीशन ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब हिंदुस्तान की सरकार जो है वो हमेशा से ये जो रूलिंग पार्टी है ये इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के साथ ही रही है, साम्राज्यवादी फोर्सेस के साथ ही रही है। हमारे आजादी के आंदोलन में भी ये खुल के इनके साथ थी। दूसरा, ये हमेशा बहुत ही एडमायरर्स रहे हैं फांसीवाद के, चाहे वो इटली में फांसीवाद हो, चाहे वो जर्मनी में हो। ये अथॉरिटेरियनिज्म को में विश्वास रखते हैं, ये उसको एक वे ऑफ लाइफ समझते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी देश को गवर्न करने के लिए। ये सब इंपीरियलिज्म की बात है। वहां पे तेल हथियाना चाहते हैं। इजराइल की तो अपनी वहां पे भी जो एजेंडा है कि हम सारे वहां के देशों को कंट्रोल करें, हम वहां के सुप्रीमो बने। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, हम हमेशा कहते आए हैं। और ये पूरी दुनिया में, क्योंकि ये जो इंपीरियलिस्ट एग्रेशन और ये टेररिज्म बाय स्टेट एक ग्लोबलाइज फॉर्म ले चुका है, इसलिए रेजिस्टेंस को भी ग्लोबलाइज फॉर्म लेना बहुत जरूरी है। यहां पे सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी। जितनी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट्स चल रही हैं, हमें उनका हिस्सा बनना है, हमें अपने आप को इन्फॉर्म करना है, हमें लोगों के बीच में एक बात ले जानी है। जितना इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है उससे कम हिंदुस्तान में हो रहा है। मतलब इतनी अजीब बात है। इजराइल में भी 100 लोग पहुंच गए थे बॉर्डर पे प्रोटेस्ट करने के लिए गाजा के सपोर्ट में। यहाँ पे और वहां हारेट्स नाम का जो पेपर है उसमें खुल के कह रहे हैं, वो उनका एडिटोरियल कहता है कि इजराइल पर सैंक्शंस क्यों नहीं करती है दुनिया, इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं स्टैंड लेती है। जो गाजा में चल रहा है, इतनी बर्बरता, इतनी हैवानियत कभी इस दुनिया में नहीं देखा है। सो कॉल्ड पीस ट्रंप ने अनाउंस किया है, सीज फायर, तो उसमें गाजा क्यों नहीं शामिल है? क्यों वहां पे सीज फायर नहीं हुआ है? व्हाट इज दिस पीस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पीस? दिस पीस मीन्स नथिंग until the barbarism and the starvation of a whole population in Gaza comes to an end and aid is there through. Already it may be too late to rescue them because they do not even have the strength to recover from the injuries. अगर आप ऑपरेट भी करते हैं उनके ऊपर, उसके बाद उनकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रिकवर करें. They are not likely to survive. This is something that will remain a stain on our conscience forever.